नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में, जहां पर आज हम आपको बताने वाले हैं डीप वाटर, जो कि है चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का। ये चैप्टर नंबर 3 है। इस कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है, जिसमें एक डर को जाहिर किया गया है या फिर डर के बारे में बताया गया है। हमें डर कैसे लगता है, किस किस चीज़ों से लग सकता है। ये जो डीप वाटर है यहाँ पर, जो हमारे विलियम डगलस जी के द्वारा लिखा गया है, ये इनकी खुद की कह सकते हैं स्टोरी है। विलियम डगलस जो थे, ये जब छोटे थे, मतलब 3 या 4 साल के, तब ये अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया बीच पर गए हुए थे। वहाँ पर एक लहर, बीच पर आप भी जानते हैं लहर आती रहती है, वहाँ पर एक लहर आई जो कि इनके पिता और इनको दोनों को पार कर चली गई, जिसमें ये दोनों ही कह सकते हैं पानी के अंदर दब गए। लेकिन इनके पिता ऐसा जानते थे कि वो नॉर्मल है, लेकिन इनके अंदर में उसी दिन से ये डर बैठ गया कि हम पानी के अंदर हम डूब सकते हैं। उसके बाद इनके अंदर का जो ये डर था, ये काफ़ी दिनों तक चला। जब ये 10 और 11 साल के हुए, 10 से 11 साल, मतलब लगभग कह सकते हैं यंग एज में हलने लगे, मतलब यंग एज में ये पहुंचने लगे, तो यकियामा के एक YMCA जो है पूल, वहाँ पर इन्होंने ज्वाइन किया। इन्होंने 2-3 दिन अच्छी प्रैक्टिस की। इन्हें डर तब भी लगता था, ये बच्चों का इंतजार करते थे, जो वहाँ पर बच्चे बाकी तैरने वाले थे, स्विमिंग के लिए आए थे, ये उनके साथ ही उसमें स्विमिंग करते थे। फिर उसके बाद जैसा कि आप कह सकते हैं कि जो पूल था, ये एक दिन कुछ पहले पहुँच गए। और कुछ शरारती बच्चे होते ही हर जगह। वहाँ पर एक शरारती बच्चा था जो कि लगभग 18 साल का था। उसने इसको देखकर इसका मजाक उड़ाया, इसके शरीर का, और इसको पानी में धक्का दे दिया। पानी में धक्का देने के बाद ये पानी के अंदर जब गया, तो इसके दिमाग में वही डर बैठ गया कि मतलब मैं डूब जाऊंगा। और उसके बाद इसने सिर्फ उस टाइम पर यह सोचा कि हम अभी अपनी पूरी ताकत लगाकर ज़मीन में टच करते ही अपनी पूरी ताकत लगाकर हम ऊपर आ जाएंगे, हमें कोई डूबने की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब ये ज़मीन पर पहुंचा, इसका पैर ज़मीन पर छुआ, इसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन पानी के अंदर आप भी जानते हैं किसी का प्रेशर नहीं लगता। पानी वो चीज़ है जो किसी को भी डुबा सकती है। इसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन ये ऊपर आया, पर इसका यहाँ तक कह सकते हैं नाक तक ही ऊपर आया, मुंह उसके अंदर ही रह गया पानी के। फिर ये दोबारा नीचे जाने लगा। नीचे जाते वक्त इसने फिर सोचा कि इस बार हम पूरी फोर्स लगाकर अब की बार जरूर ऊपर आ जाएंगे। लेकिन इसने दूसरी बार ताकत लगाई, तो इसके हाथ पाँव ने जैसे पैरालिसिस टाइप होता है, उस टाइप में मार गया। कि पैरालिसिस कह सकते हैं मार नहीं गया, उस टाइम पर उसको सिर्फ ऐसा लगा कि हमारा पैर पैरालाइज हो गया है, हमारा ये काम नहीं कर रहा हमारे मन के मुताबिक। ये फिर से नीचे चला गया और दोबारा ताकत लगी ही नहीं। तिबारा जो ये थोड़ा बहुत ऊपर आया था, उसको ये और नीचे जाते वक्त अपनी अंतिम इच्छा, मतलब कह सकते हैं एकदम डेड बॉडी की तरह सोचने लगा कि हम अब खत्म हो जाएंगे, अब हम मर जाएंगे। हमने इसने अपनी माँ को याद किया, अपने पिता को याद किया, सबको याद कर लिया। हाँ, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे, ये पूल जो था YMCA, यहाँ पर पहले एक तरफ 2 फीट गहराई थी, एक तरफ 9 फीट थी। जो 18 साल के बच्चे ने इसको धक्का दिया था, वो 9 फीट वाले पर दिया था, और उस टाइम पर इसकी उम्र 10 से 11 साल, मान लीजिए 3 से 4 फीट लंबाई रही होगी। नहीं, बहुत ज़्यादा मान लेते हैं, 4 साढ़े 4 मान ले रहे हैं, लेकिन 4.5 और 9 डबल प्रेशर इसका नहीं लगा। उसके बाद जब ये पुल के मतलब ऊपर निकलने लगा, तो जब ये सब सोच कर एकदम सो गया, तभी इसको ये पता नहीं कहाँ से बगल में, मतलब इसको ऐसा महसूस हुआ कि मैं पुल के बगल में पड़ा हूँ, और ये उल्टी कर रहा था। इसको उसी बच्चे ने निकाला था। उसने सिर्फ इससे इतना कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था और तुम सच में डूबने लगे। उस दिन डगलस के मन में ऐसा डर बैठ गया कि पानी का, कि वो उन्होंने दोबारा स्विमिंग करने के बारे में सोचा ही नहीं। उसके बाद जो इनकी मेन चीज़ थी, कह सकते हैं फिशिंग या फिर कैनोइंग या फिर स्विमिंग या फिर बोटिंग, ये सारी इच्छाएं इन्होंने छोड़ दी। इसके बाद आए ये जो, जैसा कि इन्होंने 3 जगहों का यहाँ पर हमें वो भी बताया कि ये कहाँ पर क्या करने जाते थे। इनकी एक मेन लेक थी, वहाँ पर ये फिशिंग के लिए जाते थे। उसके बाद न्यू हेमिस्फीयर करके एक लेक थी, जिस पर ये बेस फिशिंग के लिए जाते थे। और एक कोलंबिया या हम्पी करके कोई जगह थी, जहाँ पर ये सैल्मन फिशिंग के लिए जाते थे। मतलब इन्होंने 3 प्रकार की फिशिंग बताई इस चैप्टर के अंदर, कि ये फिशिंग के लिए
मेन लेक न्यू हेमिस्फीयर पर बेस फिशिंग, कोलंबिया और जो हम्पी है वहाँ पर सेल्मन फिशिंग के लिए जाते थे। इसके बाद ये जो हैं इन्होंने जब कुछ दिन बाद जैसे होता है आदमी के अंदर का डर खत्म होता है, तो इन्होंने दोबारा से एक बार प्रैक्टिस करने को सोचा और इन्होंने एक बार अपना पर्सनल कोच रखा, पर्सनल इंस्ट्रक्टर रखा, जो कि इनको हफ्ते में 5 दिन 3 घंटे लगभग सिखाता था। मतलब 5 दिन लगभग 3-3 घंटे इनको स्विमिंग सिखाता था। उस इंस्ट्रक्टर ने इनको बहुत अच्छा स्विमिंग सिखाया, कह सकते हैं वहाँ पर इन्होंने एक अच्छी स्विमिंग लेवल तक कर लिया अचीव। लेकिन इनके अंदर तब भी था कि ये अकेले रहेंगे तो इनको डर बैठेगा, तो इसीलिए इन्होंने एक दिन न्यू हेमिस्फीयर, जहाँ पर हमने क्या बताया था कि ये करने जाते थे बेस फिशिंग, वहाँ पर ये गए और लगभग 2 माइल्स मतलब 6-7 किलोमीटर ये स्विमिंग करते हुए पार कर गए। तब इन्हें अपने अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया, लेकिन उस टाइम पर भी इनकी दिल के कहीं ना कहीं कोने में हल्का सा रह गया था कि हाँ हमारा अभी भी रुक सकता है, हम अभी भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो डर वापस आ सकता है। तो इसीलिए ये एक टेरर लेक थी, टेरर लेक पर गए, इन्होंने उसको एक साइड से दूसरे साइड पार किया, बस ज़्यादा नहीं, एक साइड से दूसरे साइड पार किया। वो टेरर लेक नहीं, वार्म लेक थी। वार्म लेक पर इन्होंने एक साइड से दूसरे साइड पार किया, तो इनके अंदर का जो टेरर था वो एकदम खत्म हो गया। जब ये वहाँ से निकले तो इनको ऐसा लगा कि हम सारी कुछ जीत लिए हैं, अब हमें कहीं भी बात ही मतलब स्विमिंग में दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बाद ये कहते हैं कि किसी को मतलब डर कोई चीज़ से नहीं होता है, डर खुद से होता है। वो हम अपने मन में डर की एक परिभाषा बना लेते हैं कि हमारे अंदर डर जो है वो एक टाइम से शुरू होकर अभी तक बैठा हुआ है कि हम अगर हार जाएंगे तो हार जाएंगे। चलिए इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और यहाँ पर हम करते हैं अपना चैप्टर ख़त्म। अगले चैप्टर में हो सकता है हम थोड़े और अच्छे तरीके वीडियो बनाएं, और हम अपने वीडियो में क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं अभी आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।